नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मैक्लोडगंज के तोतारानी में घरों पर गिरा मलबा, बाढ़ आने से पठानकोट मंडी हाईवे बंद। महंगाई से थोड़ी राहत, डिपो में 8 रुपये दालें और 7 रुपये सरसों तेल सस्ता। टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले मोदी से रूबरू होंगे मंडी के बॉक्सर आशीष। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बोले, सीमा पर चीन की गतिविधियों की केंद्र को दी रिपोर्ट, सतर्कता जरूरी। गंगा समेत प्रदेश के सभी नदियों में होगा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की अस्थियों का विसर्जन। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। 323 सांसदों का हो चुका है पूर्ण वैक्सीनेशन। सेंसेक्स में मामूली गिरावट, निफ्टी में 2.80 अंकों की तेजी। यूपी में गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। पूछताछ में हुए ये खुलासे। अब खबरें विस्तार से। मैक्लोडगंज के तोतारानी में घरों पर गिरा मलबा, बाढ़ आने से पठानकोट मंडी हाईवे बंद। सोमवार को अचानक हुई जोरदार बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। कई जगह बादल फटने और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो कई यातायात मार्ग बंद हो गए हैं। घरों पर मलबा गिरने से लोग बेघर हो गए हैं और संकट में हैं। सरकार व प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला धर्मशाला के साथ सटे तोतारानी के निचले क्षेत्र घेरा रोड स्थित बलड़ी गांव का है। यहाँ कुछ घरों पर अचानक मलबा गिर जाने से घर मलबे बड़ी चट्टानें गिरने से मलबे की चपेट में आ गए हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग दहशत में हैं। मलबे के नीचे आने वाले घर के मालिक अशोक कुमार का कहना है कि सरकार व प्रशासन जल्द उन्हें मदद करे। उधर सोमवार सुबह हुई भारी बारिश से जहां पठानकोट मंडी हाईवे पर पानी आने से उसे बंद कर दिया गया, वहीं भागशुनाग में नाला पलट जाने से दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गई और होटलों और दुकानों में भी पानी भर गया। महंगाई से थोड़ी राहत, डिपो में 8 रुपये दालें और 7 रुपये सरसों तेल सस्ता। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपो में सरसों तेल और दालें और भी सस्ती मिलेंगी। सरकार ने महंगाई से हल्की राहत देते हुए दालों के दाम 8 रुपये प्रति किलो और सरसों तेल में 7 रुपये प्रति लीटर घटाए हैं। गोदामों में दालों की सप्लाई पहुंच गई है। इन्हें डिपो में उपभोक्ताओं को आवंटन किया जाएगा। सबसे ज्यादा उड़द, मूंग और मलका दाल के दाम गिरे हैं। ये दालें पहले उपभोक्ताओं को 70 रुपये प्रति किलो मिल रही थी, अब 62 से 66 रुपये प्रति किलो मिलेगी। एपीएल उपभोक्ताओं को पहले सरसों तेल 160 रुपये, अब 154 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। बीपीएल को 155 की जगह अब 148 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। हिमाचल में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें 11.5 लाख एपीएल, 5 लाख बीपीएल उपभोक्ता हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि उपभोक्ताओं को बीते महीने की अपेक्षा इस महीने सस्ती दालें मिलेंगी। टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले मोदी से रूबरू होंगे मंडी के बॉक्सर आशीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बॉक्सर आशीष चौधरी से रूबरू होंगे। आशीष इन दिनों अभ्यास के लिए इटली में हैं। वहीं से वो प्रधानमंत्री से वर्चुअल बात करेंगे। प्रधानमंत्री आशीष से उनके खेल और ओलंपिक की तैयारियों के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री से बातचीत को लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण के बिलासपुर साई खेल छात्रावास के प्रभारी विजय नेगी ने आशीष के सुंदरनगर स्थित परिवार से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान गांव में लाइव प्रसारण को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री देश के कुल 15 ओलंपिक खिलाड़ियों से बात करेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बोले, सीमा पर चीन की गतिविधियों की केंद्र को दी रिपोर्ट, सतर्कता जरूरी। हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल नियुक्त राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सोमवार को शिमला स्थित राजभवन में पदभार ग्रहण किया। पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उन्हें काम का सौंपकर सोमवार को हरियाणा रवाना होंगे। उन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। हरियाणा जाने से पहले पत्रकारों से अंतिम अनौपचारिक बातचीत में दत्तात्रेय ने चीन के साथ लगी हिमाचल की सीमा का जिक्र करते हुए कहा कि चीन ने सीमा पर अपना आधारभूत ढांचा मजबूत किया है।
इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। दत्तात्रेय ने कहा कि वह हरियाणा जाकर भी हिमाचल के लिए काम करेंगे। वह हिमाचल पुनर्गठन कानून के तहत प्रदेश को हरियाणा की ओर से मिलने वाली बकाया राशि का भुगतान करवाने का प्रयास करेंगे। गौर हो कि पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत प्रदेश को 7.19% हिस्से के तहत पंजाब और हरियाणा से 4500 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिलनी है। गंगा समेत प्रदेश की सभी नदियों में होगा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की अस्थियों का विसर्जन। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की अस्थियां हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के बहने वाली सभी नदियों में बहाई जाएगी। 16 जुलाई को हरिद्वार में अस्थि विसर्जन होगा। 18 जुलाई को शुद्धि होगी। शनिवार को उनके दाह संस्कार के बाद समूचे विधानसभा क्षेत्र और रामपुर शहर में सन्नाटा पसर गया था। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को रामपुर के जोबनी बाग स्थित शमशान घाट से अपने पिता की अस्थियां एकत्रित की। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। 323 सांसदों का हो चुका है पूर्ण वैक्सीनेशन। कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने बताया कि इस दौरान कोविड संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें सत्र के दौरान संसद परिषद में प्रवेश से पहले RT-PCR जांच करवाने को कहा जाएगा। संसद भवन परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि 323 सांसदों का कोविड रोधी पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 23 सांसद कुछ चिकित्सीय कारणों के चलते वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं ले पाए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों सदनों की बैठक 11 बजे एक ही समय पर शुरू होगी। आमतौर पर जुलाई में शुरू होने वाला मॉनसून सत्र वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण पिछले वर्ष सितंबर में आरंभ हुआ था। सेंसेक्स में मामूली गिरावट, निफ्टी में 2.80 अंकों की तेजी। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 13.50 अंक यानी कि 0.03% नीचे 52,372.69 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.80 अंक यानी 0.02% की मामूली तेजी के साथ 15,692.60 के स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 98.48 अंक यानी कि 0.18% के नुकसान में रहा। यूपी में गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पूछताछ में हुए ये बड़े खुलासे। लखनऊ से अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के दोनों आतंकियों को लखनऊ की एक कोर्ट ने 14 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट ने मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन दोनों आतंकियों को पुलिस के रिमांड में भेज दिया है। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या सहित कई धार्मिक शहरों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इन शहरों के सभी एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग हो रही है। आने जाने वाली गाड़ियों की कड़ाई से जांच की जा रही है। कैमरों के जरिए भी इन शहरों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा LIU और IB के अफसर भी एक्टिव हो गए हैं। लखनऊ से हुई 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद आज भी ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। पश्चिमी यूपी और कानपुर में छापेमारी चल रही है। ATS अलकायदा आतंकियों के मददगारों की तलाश में जुटी है। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम मिन्हाज अहमद उम्र 32 साल और मसीरुद्दीन उम्र 50 साल है। इनकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। लखनऊ में बैठे आतंकी 15 अगस्त से पहले कई शहरों को धमाकों से दहलाने की साजिश रच रहे थे। ये आतंकी फिदाई दिन हमलों का प्लान भी बना रहे थे। ये टेरर प्लान पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर बनाया जा रहा था, लेकिन यूपी ATS ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो